प्रधानमंत्री जी को अगर इतना उनका 56 इंची का सीना है तो आज सभी सांसदों, विधायकों और एमएलसीओ की पेंशन को बंद कर दें। हम अपने अंशदान को दान देते हैं, हम अपने अंशदान को दान देते हैं। ये ईपीएफओ बहुत बड़ा गिद्ध है। ये गिद्ध के समान है, जैसे गिद्ध होता है वो लूट पर बैठ जाता है, वो चमट पड़ते हैं, वैसे ये ईपीएफओ ये हमारे पैसे को ढकार रहा है अपने ऐसे आराम में, अपने ऐसे आराम में। 2013 से 2023 हो गई। इन प्रधानमंत्री महोदय जी के कानों में जू नहीं रहेंगी कि 100 मतलब 500 1000 ये कर्मचारी कैसे मिला। मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरा पेट अगर नहीं भरेगा तो मैं पूजा कहाँ पर करूँगा, जिंदा कैसे करूँगा। जय हनुमान। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर तमाम यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। शायद इन लोग को रैली करने से मना कर दिया जा रहा है। चलिए अध्यक्ष जी से बात करते हैं और पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, रैली करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे? वो नहीं करने दे रहे, लेकिन हम रैली निकालेंगे। रैली निकालेंगे, इसमें हिम्मत है रोके। कह रहे कि ज्ञापन नहीं दिया सरकार को इन लोगों ने। बिल्कुल दिया है, प्रशासन कह रही है, मना कर रही है, पर वो तो आईन वक्त पे कह रही है, ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, आज के धरना प्रदर्शन में जिस तरह से लगातार 2016 से आप लोग की लड़ाई चल रही है, 2023 आ गया, लगातार से 7 साल हो गए हैं। बीते दिनों में आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। हम जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती, हम अपने हट से नहीं हट रहे हैं। हम अपना हट करेंगे, हम अपना आग्रह धरेंगे और हम अभी आज सभा हुई, कल से हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। अच्छा, अनशन अब करेंगे आप? आमरण अनशन करेंगे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर जी। तो तमाम आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो लगातार रैली में मौजूद हो चुके हैं। तमाम अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों की पेंशन को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? क्या जिस तरह से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कल आप लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आमरण अनशन पे कल से बैठेंगे। अध्यक्ष जी के साथ हमने हमेशा बैठने के लिए वादा किया है और मैं बैठूंगा। अच्छा, बैठेंगे आप? बिल्कुल बैठूंगा, क्योंकि हम सारे कर्मचारी हैं, बिल्कुल बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। करो या मरो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे देश का विकास हो रहा है, हर एक देश एक विधान, एक देश एक विधान का नारा देते हैं और यहाँ एक पेंशन और भिन्न पेंशन और भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर 6 प्रांतों में, कहीं किसी को 500 मिल रही है, किसी को 1000 मिल रही है। आप अपनी पेंशन बंद कर दिए, 3 पेंशन ले रहे हैं आप अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करते हैं? कर्मचारियों को मारने के लिए ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन लोगों को पेंशन मिल रही है, वो लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, कि नेताओं को कह रहा हूँ जो समाज की सेवा करने आते हैं और वो 3 पेंशन ले रहे हैं। नेता ये MP MLA सांसद ये 3 पेंशन ले रहे हैं, हमारे खून पसीने के पैसों को ले रहे हैं। आप ये कह रही है कि मतलब बड़े अधिकारियों की, अधिकारी 24 घंटे काम करते हैं, अगर मानता हूँ, लेकिन मैडम 1 मिनट का कर्मचारी अपने खून पसीने को नहीं देता। आप भी हमारे बच्चे हैं, हमने भी आपको पाला है। अपने देश की जनता चाहती थी कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर तक बना रहे थे। एक मिनट, राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरा पेट अगर नहीं भरेगा तो मैं पूजा कहाँ पर करूँगा, जिंदा कैसे करूँगा। जय हनुमान। से पहले इस पेट के मंदिर का सवाल है। ये लाखों लोग देश के कई 10 साल से भटक रहे हैं अपना हक मांगते, और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बात कोसियारी कमेटी और होशियारी कमेटी की है। तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि तमाम कर्मचारी का आक्रोश कहीं ना कहीं है, क्योंकि इन लोगों का पेंशन वो नहीं मिल रहा। 2013 में कोश्यारी कमेटी आई थी, कांग्रेस ने आई थी और आपने कहा था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, कि हम इसको लागू करेंगे। लेकिन आज 2000 प्रधानमंत्री जी को अगर इतना उनका 56 इंची का सीना है तो आज सभी सांसदों, विधायकों और एमएलसीओ की पेंशन को बंद कर दें। हम अपने अंशदान को दान देते हैं, हम अपने अंशदान को दान देते हैं। रुपए जनता पे खर्च कर रहे हैं आप लोग। संसद में भी प्रधान की, पार्षद की, सबकी पेंशन मांग रहे हैं, क्यों? संसद में भी मांग उठाइए। का मामला है ये, अब जीने और मरने की बात नहीं है, ये तो करो और मरो होना है। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि 1000 रुपए में ये पति पत्नी और ये परिवार कैसे चलाएं। जहाँ 1000 रुपए का जो सिलेंडर ही आता हो वे कैसे जीते होंगे। ये 65 लाख कर्मचारी, ये जो 65 लाख लोग हैं जो आज 75 लाख में तब्दील हो चुके हैं। जब 10 साल पहले लड़ाई हुई थी तब 65 लाख लोग थे। यही देश की जनता, पर यही देश की जनता जब चुनाव आएगा तो आप लोग को लॉलीपॉप मिलेगा। अभी तक लॉलीपॉप दिया। मोदी जी ने कहा कि अब की बार हम हर हाल में करेंगे, और 2014 में जब कह दिया तो 2014 में सरकार बनी। इसी कहने पे हम लोगों ने दिया। अब 24 आने वाला है। अगर सरकार चाहिए और काम चाहिए तो पहले हमारा ये मांग की है उसको पूरा करना होगा, और लोकसभा
लोकसभा में जल्दी से जल्दी चाहे, क्योंकि अभी किया है, क्योंकि अभी लोकसभा चल रही है और लोकसभा में हमारी आवाज कल प्रधानमंत्री को इसी लोकसभा में उन लोगों को घोषणा करनी चाहिए। साथियों ने कहा है कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री से मिलाए हैं, अब इतना लंबा समय चल रहा है, अभी तक समय आ गया है। तो हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे संसद में देश के लोगों के सामने बोले, संसद में प्रधानमंत्री बोले और उसमें कहे कि हमने 2014 में घोषणा की थी, अब हम 24 से पहले इसको पूरा कर रहे हैं और अगली जनवरी से ही हम लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाए। हम यही लोग चाहते हैं कि अगले महीने से ही हमारी पेंशन। पैसे नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए लगाए जा रहे होंगे पैसे। कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, हम लोग सेस कर रहे हैं, यही पीएफओ लगाए जा रहे हैं, हम लोग सेस कर रहा है, यही पीएफओ यही पीएफओ बहुत बड़ा गिद्ध है। ये गिद्ध के समान है, जैसे गिद्ध होता है और लूट पर बैठ जाता है, वो जबड़ पड़ते हैं, वैसे यही पीएफओ ये हमारे पैसे को ढका रहा है अपने ऐसे आराम में 2-2 लाख 4-4 लाख की अपनी तनख्वाहें बंद कर दें, अपनी पेंशन बंद कर दें और वो देश हित में लगा दें। मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले अपनी पेंशनें बंद कर दें जो 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। देश की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हमारा बंद कर, हमारा खून। देश की जनता ये कह रही है कि हर घर मोदी आएगा। हर घर मोदी आएगा तो पेट में भूखा मरेगा इंसान जब पेट नहीं भरेगा उसका 1000 रुपए में क्या होता? 1000 रुपए में पेंशन में क्या? 1000 रुपए में पेंशन क्या होती है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे आ गए। हम मोदी जी को करके क्या करेंगे? हमारी मांग यही है कि हमारी पेंशन 7.5 प्लस डीए किया जाए। हम भी देश के नागरिक हैं, हमने 35-40 साल सेवा की है हमने। आप ये कह रहे हैं अभी हाल कि आपका पैसा कहीं अच्छे काम में लगाया जा रहा है, तो क्या सांसद और विधायकों का क्यों नहीं लगाया जा रहा? उनकी पेंशन क्यों नहीं लगाई जा रही है? इनका साथ की जरूरत नहीं है। 35 साल नौकरी की इनको क्या कह रहे हैं? जो भीख नहीं दे रहे, हमारे हक है। जो लोग काम नहीं करते कहने उनको 3-3 हज़ार 1.5 पेंशन मिलते हैं, हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है। जिन्होंने 25 साल तक 500 रुपए काटे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते कि मैं तो गरीब की व्यक्ति से रूबरू हूँ। मोदी तो कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था पिछली बार कि हमारा शासन आएगा, हम 15-15 लाख खाते में पहुंचाएंगे। हमने भरोसा कर लिया। अब ये फिर कह रहे हैं, अभी जो फिर कह रहे हैं, कहा है अभी इन्होंने कहा है, जावड़ेकर जी ने कहा है अपनी जीभ से। अब जावड़ेकर की जीभ का फैसला होना है। उन्होंने 14 में कहा था, उन्होंने 14 से पहले कहा था। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरह से कहीं उनका ब्याज हमारा महीनों का 20,000 होता है। हमारी मांग है 7,500 प्लस डीए। हमारे ब्याज के ऊपर होगा हमारा पेंशन। हमारा आदमी मरता है ना भूख प्यास से, तो देश का विकास होगा। हम ये कह के जाएंगे जो भी आदमी हमारे मरेंगे कि भूख की वजह से, दवाइयों की कमी से ये विकास कर रहे हैं, ये विकास। आप लोग को तो रोक दी गई, आगे देखिए आप लोग कहाँ जाएंगे? ब्याज भी होने के पास है, उनसे धंधा चबाते हैं और बुजुर्गों से खेल के उनको प्राण से खेल खेलते। क्यों हमें हमारा पेंशन क्यों नहीं देते? हमारे पैसे हमारे दे रहे हैं, तुम्हारे क्या इतराज है? एमपी को एमएलए हमारा केवल एक ही सवाल है बस, और कुछ नहीं। इसी के लिए आज हम इतने लोग इतनी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ एक और दूसरी नहीं, केवल एक कोसियारी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको संसद में लागू करना है। कल ये संसद चालू है, हमारी मांग को कोसियारी कमेटी को आपने कहा हो चुकी है, कोसियारी कमेटी की मांगे मंजूर है, केवल फैसला होना है। 10 साल से अटकाए हुए हमारे हिसाब को कोसियारी कमेटी का हिसाब कर दो। हम भी चुकता, आप भी चुकता, हमारा पैसा हमको जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? जाने देंगे। हम हमारा हक एक मिनट हम हमारा हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। हमारा आज हर एक ज्येष्ठ शक्ति का 20 लाख रुपए इसमें है, इसलिए हम हक से मांग रहे हैं। परमिशन नहीं है, नहीं है। और परमिशन हर आंदोलन की संविधान में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, उसमें कोई रोकदान नहीं होता। कोई परमिशन है ना, तो हम कैसे इकट्ठा हुए? आपने हमको ये रैली कैसे करने दी? अगर है तो हमारा सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करना चाहती, ज्ञापन बात की बात है। हमारी रैली है, हमारा तो कल से जंतर मंतर
पे बड़ा आमरण अनशन आंदोलन भी है हमारा, तो पूरी काज से ही शुरू हो गया और कल जंतर मंतर से लेके अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हमारा कल शुरू होने वाला है। हम पीछे हटने वाले नहीं। आपकी नजर में लोकतंत्र की हत्या आपकी नजर में कौन कर रहा है? प्रशासन और ये शासन और प्रशासन मिलके हमारी आवाज को बाहर नहीं जाने देना चाह रहे, क्योंकि बाहर जब सड़कों पे आवाज गूंजेगी तो आज हमारा हजारों का है, कल हमारा आंदोलन लाखों में तब्दील होगा। यही रोकना चाहते हम पे 75 लाख लोग हैं, हम इसके लिए पूरी तरह तैयारी से हैं। अगर नहीं माने तो 75 लाख लोग देश के सड़कों पे होंगे और लोकसभा से पहले इनकी तूती बजा